जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज मैं क्लास 12 हिंदी का लेसन नंबर 2 लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है उसने कहा था और इनके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इससे पहले मैंने दोस्तों लेसन नंबर 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका नाम है बातचीत। आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उसने कहा था चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव देखने वाला हूँ और बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब है। अगर आप भी आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर इसका ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर ले। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट का खजाना ही, उसको डाउनलोड करके और वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में दोस्तों चित्रण किया गया है अमृतसर को। और यह जो अमृतसर नामक स्थान है यह आपका है कहाँ, पंजाब में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कब प्रकाशित की गई। तो उसने कहा था एक कहानी है जिस कहानी को पब्लिश्ड किया गया था 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह के जो गांव का नाम था वह था आपका मांझे। क्या था, मांझे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह के जो मामा थे वह रहने वाले थे आपके अमृतसर के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह किस पद पर थे, तो यह जमादार के पद पर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुआ था वह वजीरा सिंह की गोद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक कौन था, तो यह था वजीरा। चलिए आगे कहता है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपका लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है लहना सिंह उसने कहा था कहानी के एक क्या है, तो यह पात्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो जब लहना सिंह की मुलाकात लड़की से होता है एक चौक पे, तो वहाँ पर वे बार बार उस लड़की से क्या पूछते हैं, तो पूछते हैं कि तेरी कुर्माई हो गई, यानी कि पूछता था कि तेरी शादी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका वजीरा सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़का था उन लड़के का नाम था बोधा सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? तो जो भारतीय सिपाही था उनका लड़ाई हुआ था जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इनका नंबर था 77। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो जो सरकार थे उस सरकार ने सूबेदार को जो ज़मीन दिया था वह दिया था लायलपुर में। कहाँ दिया था? लायलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। नेक्स्ट है, कौन सी निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? तो आपको हम बता दें कि देवानांग प्रिय गुलेरी जी की रचना है, पुरानी हिंदी भी है और मोर्सी मोही कुठाब भी है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह मजदूर और प्रेम यह गुलेरी जी द्वारा रचित निबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो देखिए आपको हम बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कफन। कफन जो है वह गुलेरी जी के द्वारा रचा गया नहीं है। बाकी बात जो आपको दिख रहा है यह सभी गुलेरी जी के द्वारा रचित है, बट यह गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम लोग। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इसका राइट जवाब होगा गुलेर गांव। गुलेरी गांव नहीं, इसका राइट आंसर होगा गुलेर गांव। यह नहीं होगा, गुलेर होगा। गुलेर गांव। कौन सा गांव? गुलेर गांव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने यहाँ पर कितने होना चाहिए था, कितने भागों में बटी है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो जो उसने कहा था कहानी है वह आपका है कर्म प्रधान। कौन प्रधान? कर्म प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? तो किसको कहा था? तो कहा था लहना सिंह को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? तो उसने कहा था जो कहानी है वह लिखा गया था प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914 में और चला था यह 1918 तक, यानी कि 4 वर्षों तक। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई है? तो उसने कहा था कहानी पर जो फिल्म बनाया है वह बनाया है बिमल राय। दोस्तों अगर उसने कहा था कहानी आपको अगर कंप्लीट करना है, इसका अगर आप चाहते हैं कि हमसे एक क्वेश्चन भी मिस ना हो, तो एक बार बिमल राय के द्वारा बनाया गया जो फिल्म है उसने कहा था, यह ब्लैक एंड वाइट है,
एक बार आप इसको ज़रूर देख लीजिए। हमको उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को आराम से डील कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह बात कौन कहती है? यह बात को कौन बोलता है भाई? तो हम बता दें कि इस बात को बोलने वाला जो आदमी था वह था फिरंगी मैम। कौन मैम? फिरंगी मैम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, सूबेदारनी जी सच है पर क्या करे, हड्डियों में तो जरा धंस गया है। किसने कहा? इस बात को किसने कहा? तो इस बात को कहा था लहना सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो आपके बुक में दोस्तों कुरमाई का अर्थ बताया है मंगनी। क्या बताया है? मंगनी बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे? तो वह कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में लंदन की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई? तो लड़का और लड़की में भेंट हुआ था कहाँ? चौक पे। कहाँ हुआ था? चौक पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था? तो नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ गए थे शिकार पर? तो वे गए थे गजाधारी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहता है कौन सी कहानी हिंदी कहने के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? यानी कि वह कौन सी कहानी है जो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित होता है, मील का पत्थर माना जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा, उसने कहा था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो वे थे द्विवेदी युग के। कौन युग के? द्विवेदी युग के, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आप 34 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट लेसन का वीडियो मैं नेक्स्ट एपिसोड में लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।